सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया इमिग्रेशन के बारे में, बिकॉज रशिया इमिग्रेशन इज वन ऑफ द टफेस्ट इमिग्रेशन इन द वर्ल्ड। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस टाइम रशिया एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा इंडियंस को डिपोर्ट किया जा रहा है, और जो लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं ना, उनकी खुद की गलती से ही वो डिपोर्ट हो रहे हैं। तो वो कौन सी गलतियां आप करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो ओवरऑल आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, कोई भी पार्ट यहां पे स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देख ली ना तो 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपका रशिया इमिग्रेशन बहुत ही इजीली आप क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले तो गाइस हम बात कर लेते हैं यहां पर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट जरूर होना चाहिए। वैसे तो जब आप इंडिया से फ्लाइट लेंगे ना, बोर्डिंग पास लेते वक्त ही आपसे वहां पे रिटर्न फ्लाइट टिकट मांग ली जाएगी, तो इसके बाद रशिया में भी आपसे रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगी जाएगी, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है होटल बुकिंग या हॉस्टल बुकिंग, इनमें से कोई भी बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। मतलब जितने भी दिन के लिए आप जा रहे हैं ना, चाहे 10 दिन के लिए जा रहे हैं चाहे 15 दिन के लिए, तो उतने दिन की आपको वहां पे बुकिंग दिखानी पड़ेगी। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो कि ज्यादातर लोग कैरी ही नहीं करते रशिया ट्रेवल करते वक्त, और जिस कारण वो डिपोर्ट भी किए जाते हैं, और इस डॉक्यूमेंट का नाम है ट्रैवल इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में सुना भी होगा, बट जिन्होंने सुना भी है ना, वो लोग भी इस डॉक्यूमेंट को कैरी नहीं करते। और जिन लोगों को नहीं पता ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ट्रैवल इंश्योरेंस आपको इंटरनेशनल ट्रैवल में मदद करता है आपके एक्सपेंसेस कवर करने में। जैसे खुदा न खास्ता अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करते वक्त कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो जो भी आपका मेडिकल का खर्चा होता है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी वहां पे पे करती है। इसके अलावा अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तब भी आपको क्लेम मिलता है, आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है तब भी आपको क्लेम मिलता है, इसके अलावा अगर आपका लगेज गुम हो जाता है तब भी यहाँ पर आपको क्लेम मिलता है, और भी इसके अलावा बहुत सारे आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। पर अगर हम यहाँ पे रशिया ट्रैवल की बात करें, तो इमिग्रेशन पर जब आप ये ट्रैवल इंश्योरेंस दिखाएंगे ना, तो वहां पर आप एक जेन्युइन ट्रैवलर माने जाएंगे। तो ट्रैवल इंश्योरेंस होना आपके पास बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड गाइस, अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं, तो मैं आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करने के डिटेल में स्टेप्स बताता हूं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस, ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपने इस वेबसाइट पर जाना, जो कि आप साइड में देख पा रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। जी हाँ दोस्तों, safepolicy.in ओपन करने के लिए चाहे तो आप गूगल पर भी जाके से सर्च कर सकते हो, तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नहीं तो safepolicy.in का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो गाइस, जैसे आप इनकी वेबसाइट पर पहुंचेंगे, तो हम यहाँ पे नीचे से स्क्रॉल करेंगे, यहां पर आपको 4th नंबर पर ट्रैवल इंश्योरेंस की ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वेयर आर यू ट्रैवलिंग टू, तो हम यहां पे रशियन फेडरेशन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी किस तारीख को आप रशिया जा रहे हैं और कौन सी तारीख को रशिया से वापसी करेंगे, वो डेट यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी ट्रैवलर्स, यानी कि आप कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए, अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो एक सिलेक्ट कर लेंगे, अगर दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं 2 सिलेक्ट कर लेंगे, तो अभी हम यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अपनी यहाँ पे एज भर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू एनी ऑफ द ट्रैवलर्स हैव प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, मतलब आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं, कोई बीपी की, शुगर की, मतलब कोई प्रॉब्लम अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डन पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम एक्सप्लोर प्लान्स के बटन पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, इसके सामने आपके सामने सभी प्लान्स आ जाएंगे। अब जो सा प्लान यहां पर आपको सबसे सस्ता लगता है ना, उसे अब यहां पे इंस्टेंटली बाय कर लेंगे। तो बाय करने के लिए हम यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो अपना पूरा नाम भरेंगे, जो कि आपके पासपोर्ट पर होगा, सेम स्पेलिंग यहाँ पे आपने भर देनी है। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपकी नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली इंडियन आ जाएगी। इसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर भरेंगे, और पासपोर्ट नंबर के बाद अपना पैन नंबर भरेंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसे भर लेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे, जो कि आप किसी भी फैमिली मेंबर की यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाएगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एज एनी ऑफ द ट्रैवलर क्लेम्ड एनी अंडर एनी ट्रैवल पॉलिसी, नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दूसरे पर भी नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, अपने एरिया का पिन कोड भरेंगे, सिटी सिलेक्ट कर लेंगे और अपना एड्रेस भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करके पे नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे। किसी पेमेंट मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट करने के बाद इंस्टेंटली आपके व्हाट्सएप पर और आपकी ईमेल पर
पॉलिसी की कॉपी सेंड कर दी जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर लेंगे और किसी भी लोकल कैफे से उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। तो देखा गाइस कितना आसान है ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करना। तो गाइस ये 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं जो कि आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट, दूसरा आपकी होटल बुकिंग और तीसरा आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। और मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब भी आप पॉलिसी बाय करेंगे ना, safepolicy.in से ही बाय करिए, क्योंकि safepolicy.in रशिया इमिग्रेशन से ऑथराइज्ड कंपनी है। और अगर कभी आपने ट्रैवल इंश्योरेंस में क्लेम भी लेना हो ना, तो safepolicy.in यहाँ पर आपकी मदद करता है। तो अब हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आपको यहाँ पे फॉलो करना ही पड़ेगा। तो गाइस जब आप रशिया पहुंचते हैं इमिग्रेशन में, सबसे पहले तो आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे जो कि मैंने आपको बता दिए। उसके बाद गाइस क्या होगा, आपको कुछ देर वेट करने को कहा जाएगा। हो सकता है उसमें आपको 1 घंटा लग जाए या 2 घंटे लग जाए। 2 घंटे बाद एक इमिग्रेशन ऑफिसर आपके पास आएगा, आपका नाम लेगा और आपको फिर किसी रूम में लेकर जाएगा। वहां पर आपसे फिर से इंक्वायरी होगी जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप दिखा देंगे। उसके बाद कई बार आपसे आपका मोबाइल भी मांगा जा सकता है, जो कि आपको ओपन करके उन्हें देना पड़ेगा, जिसमें आपकी वो गूगल हिस्ट्री चेक करेंगे, यूट्यूब की हिस्ट्री चेक करेंगे और व्हाट्सएप के आपके मैसेज भी देख सकते हैं। मतलब वो आपके मोबाइल में यूरोप से रिलेटेड कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रशिया के थ्रू डंकी लगा के यूरोप में एंटर हो जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज एडवाइस करूंगा, आपने अपने मोबाइल फोन में कोई भी यूरोपियन आपका नंबर नहीं होना चाहिए। आपका अगर किसी फ्रेंड का, रिलेटिव का है, तो नंबर उस टाइम डिलीट कर देना। उस टाइम सेव बिल्कुल मत करना, उनसे कोई भी आपकी चैट वहां पर नहीं होनी चाहिए। और आपके फोटो गैलरी में कोई मैप वगैरह मत रखना किसी भी यूरोप का या रशिया से रिलेटेड, जिससे कि उनको डाउट हो जाए कि आप डंकी लगाएंगे। और यूट्यूब पर भी आप कभी कोई भी चीज यूरोप से रिलेटेड सर्च मत करना, खास करके फिनलैंड को लेकर, क्योंकि फिनलैंड और रशिया का बॉर्डर एक साथ पड़ता है। तो कुल मिला के आपने अपने यूट्यूब की जो सी सर्च हिस्ट्री है ना, बिल्कुल क्लियर कर देनी है। क्लियर मतलब कि अगर बिल्कुल ही क्लियर करके जाएंगे तो भी उनको डाउट हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ सर्च करते रहिए, बट यूरोप से रिलेटेड या ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ भी वहां पे सर्च मत करना। इसके अलावा गूगल हिस्ट्री भी अपनी क्लियर कर देना। तो जब आप ये स्टेप्स फॉलो कर लेंगे ना गाइस, तो 100% यहाँ पर आपका इमिग्रेशन क्लियर होने वाला है। सबसे पहले तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स का बता दिया, रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। और इसके बाद आपका मोबाइल फोन में आपका कोई भी डाटा यूरोप से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आपकी फोटो गैलरी में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आपके व्हाट्सएप चैट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और यूट्यूब हिस्ट्री और गूगल हिस्ट्री ये सब क्लियर करके चलना। तो यही था दोस्तों रशिया इमिग्रेशन के बारे में, मैंने आपको बता दिया कैसे आप इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। एंड गाइस अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, तो गाइस मैं 8 बार ही रशिया ट्रैवल कर चुका हूं। और जब भी मैंने ट्रैवल करा ना, मैंने वहां पर सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स दिखाए, अपनी रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखा दी, होटल बुकिंग दिखा दी और ट्रैवल इंश्योरेंस दिखाई। और ट्रैवल इंश्योरेंस ना मैं हर बार safepolicy.in से ही बाय करता हूं। और जैसे ही वो मेरी ट्रैवल इंश्योरेंस देखते हैं गाइस, सीधा मुझे यहाँ पे एंट्री की स्टैंप मिल जाती है। तभी आपको कह रहा हूँ पॉलिसी लेनी तो safepolicy.in से ही बाय करना। भाई दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।